नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल वर्गट और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संबल डिस्ट्रिक्ट और अजमेर की दरगाह इस पे क्रिटिसाइज कर रही है, हिंसा हो रही है। तो आज का हमारा ये टॉपिक्स रहेगा संभल और अजमेर, सरकार और संविधान। ये इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। जो अजमेर की दरगाह है और संभल की जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, उन पे क्राइसिस चल रही है 3-4 दिनों से। तो ये क्राइसिस जो चल रही है, तो संभल डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं कि जो बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी सन 1529 में, उसके नीचे हरिहर मंदिर है, जो कि हरिहर मंदिर पे बनाई थी। वैसी ही अजमेर की जो दरगाह है, उस पे जो दरगाह बनी वो उसके नीचे शिवलिंग है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इस पे क्या कहेंगी क्या नहीं, ये तो पता चलेगा। पर जो इस पर जो टिप्पणी आई है संभल डिस्ट्रिक्ट की, ये जो कुछ महाराज है, कौन महाराज है? महंत ऋषिराज गिरी। इन्होंने जो पोयम लिखी वो ये है, 5 साड़ी से जमा रक्त, जब शोले बनकर खौलेंगे, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा। शायद एक अच्छे दिल से कही हो तो जरूर एक अच्छी पोयम है, और हेट नफरत से कही गई हो तो जरूर हेट नफरत है। मैं लोगों को बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार और धर्म अलग होना चाहिए, सरकार और धर्म अलग होना चाहिए, नहीं तो नई सिचुएशन आने वाली है देश में। सरकार जो चाहे धर्म पे डिफाइन कर दे, अपनी व्याख्या कर दे, तो इससे ये इंजर्ड होता है कि मतलब जो धर्म है, धर्म सरकार से नहीं चलेंगी, लोगों से चलेंगी। क्योंकि सरकार धर्म को नहीं चलाते हैं, लोग धर्म को चलाते हैं। जो फिलोसोफर है धर्म के, उन्हें ये बात समझनी चाहिए। इस पे जजेस क्या कोर्ट क्या कहेंगी, जजमेंट क्या आएगा, ये भी देखने वाली बात होंगी। पर जो क्राइसिस हो रही है वो तो जाने जा चुकी है। संभल डिस्ट्रिक्ट में कुछ पुलिस वाले भी इंजर्ड हो चुकी है। मुझको तो मोहन भागवत जी याद आ गए हैं। उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम एक है, भाई भाई है। हम तो मोहन भागवत जी की भी नहीं सुन रहे हैं, जो कि आइडल ऑफ सिंबल है हिंदुइज्म का हमारे देश में। मोहन भागवत जी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं नागपुर के भी कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में मोहन भागवत जी को भी इन्फॉर्म कर दे कि ये जो स्टे ऑर्डर है वो जैसी की वैसी हो, और हमारा राष्ट्र एक अच्छी दिशा में जाए। देखिए, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस पे राम मंदिर बना गया, ठीक है, वो बात ओके है। पर राम मंदिर के भी पहले वहां पे जो साकेत नगरी थी वो बुद्ध की नगरी थी। ऐसी पेपर न्यूज में कितनी तो भी बार आ चुकी है बात। तो मैं एक बुद्धिस्ट होने के नाते मैं तो यही सोच निकालूंगा, जिसकी अभी जो धर्म का है वही धर्म का रहे, ठीक है। अभी मतलब वहां पे राम मंदिर है तो वहां पे राम मंदिर ही रहे, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। क्योंकि हमारा देश एक वर्शिपर देश है, क्योंकि हमारे दिलों में सब लोग बच जाते हैं, फिर वो किसी भी धर्म के रहो। वैसे मैं बुद्धिस्ट होने के नाते वहां पे जो पहले जो बात चली गई वो चली गई। अभी हमें भी कुछ ये नहीं है, वहां पे राम मंदिर है, राम मंदिर ही रहे। पर अभी जो अन्य भागों में भी जो मस्जिद मंदिर है, वहां पे उनको वैसे ही रहने दे।
कन्वर्ट ना कर दे, इससे आदमी के मन में नफरत पैदा होती है। वैसे ही प्यारे खान, जो कि हमारे नागपुर के बड़ा ताजबाग है, वहां के वो चेयरमैन है, उनके नितिन गडकरी जी के साथ अच्छे संबंध है, भाई के संबंध है, भाई जैसा मैत्री जैसे संबंध है। तो एक बार गडकरी जी सक्करदरा के दरबार में गए, मीटिंग्स हुई और उन्होंने कुछ शब्द कहे। वो शब्द थे, जो ये नागपुर की जो प्रॉपर्टी है वो ताजुद्दीन बाबा की प्रॉपर्टी है। उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि उन्हें इतनी फेथ है, वर्शिप्स है। और जो हमारा मीडिया है, राहुल गांधी कहीं गए तो हमें उनको हिंदू अगेंस्ट कह देते हैं। इतनी बड़ी नितिन गडकरी जी ने बात कही कि जो प्रॉपर्टी है नागपुर की है, नागपुर की जो प्रॉपर्टी है वो ताजुद्दीन की बाबा की है। तो जो भी वहां पे अजमेर में और संभल में क्राइसिस चल रही है, तो लोगों से मैं ये भी अपील करूंगा कि नितिन गडकरी जी को इन्फॉर्म करें, क्योंकि अभी सदन का विंटर सेशन है, वहां पे ये बात कही जाए तो नितिन गडकरी जी के एक शब्द से वो क्राइसिस रुक सकती है। और मोहन भागवत जी को भी इसके लिए सुलझाने के लिए कहे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है। अब आते हैं हमारे महाराष्ट्र की तरफ। मेरी जो बहना है, मेरी सख्खी बहना, वर्षावास का कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री आवास पे, बनते जी बुलाए गए, खाना दिया। देखिए, ये जो उनका मुख्यमंत्री का जो मतलब किसी धर्म के लिए उनका पर्सनल है, खुद के सुख के लिए चाहते होंगे, पर मैं मेरे लाडली बहना को भी और बहुत से भी बहनों को, जो मेरी बहना है उनको बता दूंगा, जैसी संबल में और अजमेर में हो रहा है, वैसी ही हमारे किसी मतलब जो बिहार है उसके साथ ना हो पाए। इसलिए कहता है संविधान, फ्रीडम होनी चाहिए, सरकार अलग राज्य अलग, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30। दीक्षा भूमि पर भी मंत्री लोग आते थे, तो अब वो बौद्धों को बुद्ध धम्म बताते थे। तो इससे ये बात हो रही है कि जो बौद्ध समाज में जो भिक्षु है, उनकी जो सच की ये है व्यूज है वो कम हो रही है। जो पॉलिटिशियंस बताएंगे वो हमारा धर्म होगा, इसी क्राइसिस देश में हो रही है। तो मेरी जो अचलपुर वाली दीदी है संगीता, उसने स्टेटस रखा था की मुख्यमंत्री आवास वर पहिल्यांदाच वर्षवासाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। वो उन्होंने उनके खुद के लिए ये किया होगा कि मैं समाधान रहूं, खुश रहूं, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि उससे हमारे बौद्ध धर्म को इंजर्ड होगा। सरकार अपने दायरे में रहे, धर्म अपने दायरे में रहे, क्योंकि धर्म का दायरा बहुत नाजुक होता है, नफरत जल्दी आ जाती है। तो ये जो गतिविधियां है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। पीसफुल होनी चाहिए जो कुछ है वो कुछ। और आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दे दीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच। धर्म में ही देश है, धर्म में ही राज्य है, धर्म में ही प्यार है, धर्म में ही विश्वास है।
धर्म में ही उपासक है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। थैंक यू सो मच।